हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो देखिए, मेरे घर का ये जो नज़ारा है, ये हमेशा रात में जब भी हम कहीं आते जाते हैं, यानी रात में, जैसे सैटरडे को हम लोग कहीं गए या फ्राइडे को कहीं गए, फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठती हूँ ना दूसरे दिन, तो यही हाल होता है। तो आई थिंक संडे को हम लोग कहीं गए थे, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो उसके बाद का ये जो है पूरा नज़ारा है, इतना फैला हुआ रहता है घर। और सबको लगता होगा कि पूनम का घर जो है बहुत सेट रहता है, जमा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं है। सबका घर फैलता है, हर घर में यही कहानी है कि सुबह सब लोग अपना घर समेटते हैं और रात होते होते सबके घरों का जो सामान है तितर बितर हो जाता है, यहाँ वहाँ फैल जाता है। और इसमें किसी एक का नहीं, सबका हाथ होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे ही हम कपड़े उतारते हैं तो कहीं रख देते हैं। और मेरी भी आदत है, अगर मैं रात में आती हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत देर हो गई है, जैसे कभी 10-11 बज जाता है, या 11 तो नॉर्मली मुझे बज ही जाते हैं अगर हम कहीं जाते हैं तो मैं आकर के कभी भी कपड़े फोल्ड नहीं करती हूँ, तुरंत कपड़े फोल्ड नहीं करती, रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में ही कपड़े फोल्ड करती हूँ। तो एक्चुअल में इसके दो रीज़न है तुरंत कपड़े फोल्ड ना करने के। एक तो जो स्वेटिंग वगैरह होती है कपड़ों में, सारे कपड़े बार बार धुलते नहीं हैं, और जो स्वेटिंग वगैरह होती है वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। जो धोने वाले होते हैं उन्हें धुलने में डाल दिया जाता है, जो धोने वाले नहीं हैं, हमने कुछ ही देरों के लिए पहना है उन्हें, तो उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वो थोड़े ड्राई हो जाए, उनमें हवा लग जाए पहनने के उतारने के बाद, फिर उनको फोल्ड करके हम अलमारी में रख देते हैं। तो फिर मैंने देखा कि मेरा बेडशीट भी थोड़ा गंदा हो गया था। एक बात बहुत अच्छी है मेरी इस घर में कि मैं जब से आई हूँ, शायद घर काफ़ी बड़ा है इसलिए हम काफ़ी कम लोग हैं, मतलब इतने बड़े घर में हम 4 लोग ही रहते हैं। बेडशीट्स ना बिल्कुल भी गंदी नहीं होती हैं। बस मैं अपने मन को समझाने के लिए टाइम टू टाइम पर बेडशीट्स जो है वो चेंज करती रहती हूँ। जैसे 15-20 डेज़ हो जाते हैं तो मुझे लगता है चेंज कर देना चाहिए। अदरवाइज़ देखने में कभी गंदी दिखती ही नहीं है मेरे घर में बेडशीट्स की। अब गंदी दिख रही है, अब इन्हें उठा के आप साफ़ कर दें, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा गंदी होती ही नहीं है। तो फिर भी मैं ना समय समय पर अपनी बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ। पहले मैं 15 डेज़ में करती थी, पर अब मैं जो है थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए रहने देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धोने से मैंने ये नोटिस किया है कि बेडशीट्स का जो कलर है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और मतलब हम इतनी महंगी महंगी बेडशीट्स लाते हैं और वो 1 साल भी नहीं चलती हैं और पूरी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने जैसे ही बेडशीट हटाई, उसके बाद मेरा ये काम रहता है कि जब भी मैं बेडशीट हटाती हूँ यहाँ से, तो मैं ना पूरा जो ऊपर से नीचे तक है ना बेड की पूरे अच्छे से डस्टिंग कर देती हूँ। क्योंकि वैसे भी मैं डस्टिंग तो रोज़ ही करती हूँ, एक आध दिन छोड़ करके या स्किप करके, जैसा भी गंदा होता है उस हिसाब से। लेकिन जब बेडशीट चेंज करती हूँ ना, तो पंखे वगैरह क्लीन करना, ऊपर जो शोपीस वगैरह टंगे हुए हैं वो क्लीन करना, छत के ऊपर के जाले निकाल लेना, वो सारे काम मैं जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो ये बेडशीट जो है वो मैं लोकल मार्केट से लाई थी, ये वॉश हो चुकी है, दिवाली पर ख़रीदी थी मैंने, और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है और अच्छी निकली है ये बेडशीट। बट जो बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगाई थी ना, वो सुपर्ब क्वालिटी की थी। उससे अच्छी बेडशीट तो मैंने आज तक ना तो परचेज़ करी है और ना ही जो है ऑनलाइन मंगाई है। तो आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं प्लीज़ आप लोग ना मुझे ज़रूर बताया कीजिए कमेंट करके कि अच्छे लगते हैं, कोई कमियां हैं वीडियो में तो वो भी बताइए। साथ ही साथ अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। तो ये देखिए, मैंने पूरे कपड़े भी निकाल लिए, जितने हैंगर में और स्टैंड में डले हुए थे सारे कपड़े निकाल करके मैं रख दूँगी, और इनको भी मैं फोल्ड करके जमा दूँगी। इतना काम रहता है ना मॉर्निंग में, मुझे लगता है सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब हाउसवाइफ्स को इसी तरीके से काम रहता है। कहने की बातें होती हैं कि काम कम होते हैं, बस जॉब पर जो जाती हैं उन्हें ज़्यादा काम होता है, उन्हें घर बाहर दोनों देखना होता है, लेकिन वो घर इतना नहीं देखती। जिनको बाहर जाना होता है ना, वो घर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती हैं। उनके घर में मेड्स लगी हुई होती हैं हर काम के लिए, और पॉसिबल भी नहीं है जो बाहर जॉब करते हैं उनके लिए इतने सारे काम कर पाना इकट्ठे। और हम लोग हैं तो सब सारा दिन घर में रहते हैं, तो इसलिए ये छोटे छोटे काम जो दिखाई ही नहीं देते हैं वो काम हम खुद करते हैं। जैसे कपड़े फोल्ड करना आपको लगता होगा ना कि बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन सच कह रही हूँ, हम जो कपड़े फोल्ड करता है ना उससे पूछिए कि कितना टाइम लगता है। ये इतने कपड़े फोल्ड करने में लगभग ½ एन आवर का टाइम लग जाता है। एक एक कपड़े को सीधा करो, फिर उनको प्रॉपर तरीके से फोल्ड करो, काफ़ी टाइम लगता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हाउसवाइफ्स को ज़्यादा काम नहीं रहता,
उन हाउसवाइफ्स को अपनी जो है डेली रूटीन की वीडियो बना करके, ब्लॉग बना करके ज़रूर अपलोड करना चाहिए। और मुझे लगता है हाउसवाइफ्स को ब्लॉगिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि वो कितना काम कर रही हैं। तो मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और ना लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया कीजिए अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आती है तो, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करेंगे ना, तभी वीडियो जो है बूस्ट करेगी और उसमें व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और इन सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैं जमाऊंगी। तो अभी लगभग सुबह के 8:30 का अराउंड का टाइम हो रहा होगा, 8:30 to 9 o'clock। बच्चे स्कूल 8 o'clock निकल जाते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं मैं चाय वगैरह बना करके ऊपर आ जाती हूँ और ये सारे काम करने लगती हूँ, क्योंकि 10 o'clock तक मेरी मेड आ जाती है। तो उसके आने से पहले घर को पूरा सेट कर लेती हूँ, ताकि जब वो आए तो वो अपना सीधा झाड़ू पोछा लगाए और मेरी जो क्लीनिंग है, डस्टिंग है और जो भी छोटे मोटे काम हैं वो हो जाएं, और मैं नहा कर पूजा करके खाने में लग जाऊं। क्योंकि मुझे ना मॉर्निंग का काम जो है ना वो मॉर्निंग में ही करना पसंद है। मतलब इन द सेंस कि सुबह सुबह जितना काम हो जाता है ना वो काम बहुत अच्छा रहता है। लेकिन उसके बाद अगर कोई मुझसे कहे कि आप शाम को कर लीजिए या आफ्टरनून में कर लीजिए ना, वो मेरे बस की नहीं होती है। तो देखिए ऊपर का पूरा काम करके, पूरा सेट करके, पूरे रूम्स को साफ़ सुथरा करके मैं नीचे आ गई। अब नीचे जो है मैं नीचे की सफाई करूँगी, और मेरी मेड भी आ गई थी तो वो ऊपर झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अब नीचे का जो अपना है सारी चीज़ें कर लूँ। तो ऊपर से मैं बर्तन ले आई नीचे, और जो कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे बाहर रखे हुए थे उनको मैंने लगाया, सेट किया, और मैंने खाने की भी प्रिपरेशन। तो जब मैं ऊपर पोछा कर रही थी तब मैं नीचे आ गई, और नीचे मैंने ये सब्जियां वगैरह निकाल ली हैं। अब इन्हीं को मैं चॉपिंग कटिंग करूँगी और यही बनाऊँगी। और इस तरीके से बस एक हाथ में मतलब मोबाइल ले करके, और मैं बस थोड़ा सा शूट कर रही थी। कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें शूट कर पाऊँ, पर है ना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है सारी चीज़ें शूट कर पाना। हम हाउसवाइफ के लिए ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए ये एयर फ्रायर मैं लेकर आई हूँ, जो कि मैंने आपसे इससे पहले वीडियो में बताया था। और ये हम जो है शॉपर स्टॉप से लेकर आए हैं। हमने थोड़ी शॉपिंग करी थी तो हमें ये ऑफ़र में मिल गया था। तो बस ना हमने सर्च किया है, ना ही हमने कुछ भी नहीं किया है मतलब उसके बारे में, और बस लेकर आ गए। चाहिए था एयर फ्रायर, वंडर शेफ का था, तो हमें लगा ठीक है। ऑनलाइन सर्च किया तो 8500 का था, हमें लगभग 5000 के अराउंड पड़ गया। तो इन्होंने बोला कि ख़रीद लेते हैं। मैंने कहा हाँ ले लीजिए, काम आ जाएगा। 5 kg का है ये एयर फ्रायर। देखते हैं कैसा निकलता है, इसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले पूरा यूज़ कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि कैसा है ये एयर फ्रायर। इसलिए मैंने इसका कोई मतलब वीडियो नहीं शूट किया। एक तो हर चीज़ का वीडियो शूट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसके लिए मैं एयर फ्रायर को रखने के लिए यहाँ पर जगह सेट कर रही थी। तो ये बहुत सारा कबाड़ यहाँ भरा हुआ था हमारी टॉल यूनिट में, जो कि माइक्रोवेव यूनिट हमने बनवाई है। तो जब भी कोई फ्री जगह होती है ना, खाली जगह होती है, उसमें ना बहुत सारे कबाड़ की चीज़ें हम लोगों की सबकी आदत होती है, हम लोग रख देते हैं। तो मुझे लगता है मेरी भी आदत ऐसी ही है। मुझे भी जो सामने जगह मिलती है ना मैं रख देती हूँ, बाद में फिर हटाती रहती हूँ। तो जब जल्दी होती है ना तो मैं भी सामने ही रख देती हूँ। फिर बस सुबह उठते से ही सारी चीज़ें यहाँ वहाँ से उठा करके उनको उनकी जगह पर व्यवस्थित करना, सारे घर की साफ़ सफाई करना, झाड़ा पोछी करना, ये मुझे लगता है हर हाउसवाइफ का रूटीन होता है, आपका भी है। आप किस तरीके से करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्या आप लोग रात में भी अपना घर सेट करके रखते हैं या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि सुबह से लेकर के रात तक मेरा घर भी सेट रहे, पर ये कोशिश थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि सुबह से लेकर के रात तक में ना थोड़ा सा बिखराव फैलाव घर में, यहाँ वहाँ चीज़ें रख देना, ये चीज़ें हो ही जाती हैं। और अगर आप मार्केट वगैरह गए हैं, वहाँ से सामान लेकर आए हैं, और कहीं गए हैं घूमने, वहाँ से आए हैं वापस, तो चेंज करके कपड़े वगैरह, ये तो बहुत ज़्यादा फैल ही जाता है। तो बस देखिए मैंने इस ब्रश की हेल्प से पूरा जो है ना कचरा झड़ा देती हूँ, बेड का भी, सोफ़ों का भी, और सब चीज़ों का। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा जो बेड है नीचे वाला, उसका मैट्रेस है जो उसका कवर है, बहुत बहुत बढ़िया कवर है और वाटरप्रूफ कवर है। इसकी अगर लिंक चाहिए आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने। और ये सारी चीज़ें देखिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मेरी बेटी यहाँ वहाँ रख देती हैं। इन सारी चीज़ों को उसके स्टडी टेबल पर रख दूँगी।
ये चूड़ी का डब्बा मुझे किसी ने दिया था, मैं रख दूँगी। ये मेरी मम्मी के यहाँ से आया हुआ था खिचड़ी का सामान, और देखिए इतने दिनों से यहीं पर रखा हुआ था। तो इन सबको भी आज मैंने ना पूरा सोच के रखा था कि आज मैं ना सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दूँगी। और ये देखिए ये मेरा मेकअप का बॉक्स है और ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसका भी लिंक लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बिल्कुल ऑथेंटिक रिव्यू दूँगी कौन सी चीज़ कैसी है और कितने की है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ से बहुत ज़्यादा महंगा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती हूँ मैं। बहुत नॉर्मल सा मेकअप का जो मेरा सामान है वो है, और मैं क्या क्या कैसे कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे तैयार होती हूँ। अगर आपको ये भी जानना हो और आप इसका वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको अपना रेडी होने का वीडियो आपके साथ लेकर आऊँ। अगर आपको देखना होगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ। और ये देखिए डॉट एंड की क्रीम है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, काफ़ी अच्छी है, और बस ठंड के लिए थोड़ा सा मुझे कम जमती है क्योंकि ये वाटर बेस्ड है। बाकी आप समर्स में बहुत यूज़ कर सकते हैं, बहुत बहुत बढ़िया क्रीम है, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आई। नीचे का सेटअप करने के बाद वापस से ऊपर आ गए और जो नीचे से सामान लेके आई थी उनको वापस से मैंने पूरा सेट किया, और थोड़ा बहुत जो बच्चों का ये रूम का जो ड्रेसिंग है उसको भी ऑर्गेनाइज़ किया। और इस तरीके से मैं पूरा कोशिश करती हूँ पूरा ऑर्गेनाइज़ करके रखने का, व्यवस्थित करके रखने का चीज़ों को। बस मैं कोशिश करती हूँ, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है कि एकदम, जैसा मैंने बाकी के वीडियोस में देखा है, बाकी लोगों के वीडियोस में देखा है कि बहुत ज़्यादा सेट रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम मतलब तरीके से सजी हुई रहती हैं। वैसा मेरा नहीं रहता, मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसा हम सबके घरों में होता है ना वैसा ही रहता है मेरा घर। हाँ, ये है कि साफ़ सफाई मैं करती रहती हूँ, अच्छे से अपने घर को रखने की कोशिश करती हूँ, पर वो फिर भी देखिए इसी तरीके से मेरा जमा रहता है, क्योंकि रोज़ रोज़ जो है कर पाना हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। जब मुझे टाइम मिलता है, जैसा टाइम मिलता है, वो उस तरीके से मैं अपने घर को सेट कर लेती हूँ। तो देखिए ये पूरा रूम सेट हो गया, पूरे कपड़े फोल्ड हो गए, और लगभग अब 10 बज रहे थे। अब मेरा नहाने का टाइम हो गया था, और अब मैं ये पूरा काम करने के बाद नहाऊंगी, और नहा करके पूजा करके भगवान जी की पूजा करके उसके बाद जो है वो मैं खाने की प्रिपरेशन करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी वजह से मुझे बूस्टअप मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने का। और किस तरह की रेसिपी आपको चाहिए, किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। देखिए पूरा घर मेरा सेट हो गया था, सारी चीज़ें मैंने जमा ली थी, किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और साफ़ सुथरा जमा हुआ घर देखिए कितना सुंदर लगता है। मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अपने घर को साफ़ सुंदर स्वच्छ बना करके। मतलब कहते हैं ना, साफ़ सफाई के साथ अगर जब हम घर को सजाते हैं ना तो देखने में मन को संतुष्टि मिलती है। अगर आपका मन खुश होगा ना तो आप खुश होंगे, और मन को तभी खुश रख सकते हैं जब आप अपने मन का काम करेंगे। तो जिस काम में आपका मन लगता है आप वो काम कीजिए, घर को सुंदर से तरीके से सजा कर रखिए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।